नमस्कार साथियों, आशा करता हूँ सभी लोग मस्त शानदार जिंदाबाद होंगे। आज हम लोग उत्तर प्रदेश स्पेशल में एक उत्तर प्रदेश का एक महत्वपूर्ण टॉपिक देखेंगे। यदि आप उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो यह सेशन आपके लिए 100 में 100% इम्पोर्टेंट होने के लिए जा रहा है। मेरा दावा है कि इस सेशन को कंप्लीट देख लेंगे तो यहाँ से आपको 2 क्वेश्चन 100% मिल जाएंगे। और मेरा ये भी दावा है कि ये 2 क्वेश्चन हो सकता है कि आपको वर्दी पहना दें। बशर्ते सेशन पूरा देखें और कंप्लीट तरीके से देखें और नोट्स जरूर बना लें ताकि कोई भी क्वेश्चन आपका छूटे नहीं। मैं फिर भी कहूँगा, हो सकता है कि ये 2 क्वेश्चन आपकी ज़िंदगी में 4 चांद लगा दें, आपको वर्दी पहना दें। इसलिए सेशन बहुत महत्वपूर्ण है। तो मित्र, चलते हैं अपने सेशन की ओर। लेकिन छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि यदि आप सेशन पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस पर मैं जीएस के सारे विषय, हिंदी और रीजनिंग जैसे विषयों को बिल्कुल फ्री पढ़ाता हूं। इसके साथ साथ ये सेशन आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए। मुझे अपना भाई मानते तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं, किसी 5 दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन खोल के रखा है, जिस क्वेश्चन का आंसर पूछूं आप मुझे कमेंट सेक्शन में उसका आंसर बता सकते हैं। चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। मित्र, पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, नौचंदी मेला का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस जिले में होता है? सीधी सी बात यह है, यह क्वेश्चन पूछा गया है उत्तर प्रदेश लोक सेवा जैसी आयोग जैसी परीक्षा में पूछा गया है कि नौचंदी जो मेला है इसका आयोजन उत्तर प्रदेश के किस जिले में होता है। क्या मेरठ में होता है, क्या प्रयागराज में होता है, हरिद्वार में होता है या वृंदावन में होता है? तो आप लोग याद रखिए, आज के बाद आप बता ले जाएंगे कि नौचंदी जो मेला है इसका आयोजन उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में होता है। किस जिले में? मेरठ जिले में होता है। ए ऑप्शन की ओर जाएंगे। आज के बाद आपको वर्दी की कसम है, इस क्वेश्चन को नहीं भूलेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया है और इसमें मैंने जितने भी क्वेश्चन लिए मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वही सारे क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से 100 में 100% इंपॉर्टेंट हैं। तो नौचंदी मेला का आयोजन कहां पर होता है? तो मेरठ में आप बता सकते हैं। इसके साथ साथ आपको बताना चाहता हूं कि होली के कुछ दिनों बाद, होली का महीना होता है वो फागुन में, हिंदी के फागुन महीने में आता है, मार्च के समथिंग के बाद नौचंदी मेला हर साल मेरठ में इसका आयोजन किया जाता है। यह मेरठ के नौचंदी मैदान में होने वाला एक वार्षिक उत्सव है, वार्षिक मेला है। देखो, अगर आप भविष्य में अच्छी कोई प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो ये फैक्ट बन सकता है कि नौचंदी मेले का आयोजन निम्न में से किस महीने में होता है, या अर्धवार्षिक है या वार्षिक है। तो ध्यान रखना, ये वार्षिक है बच्चा। कैसा है? वार्षिक है। आप लोग बिल्कुल याद रखेंगे। इस मेले के दौरान हिंदू भव्य नौचंदी देवी क्या की जाती है? पूजा की जाती है। किसकी? नौचंदी देवी की पूजा की जाती है भाई। अगला क्वेश्चन मित्र भाई दिया हुआ है, दादरी का पशु मेला, दादरी का जो पशु मेला है उसका आयोजन उत्तर प्रदेश के किस जिले में होता है? क्या आगरा में होता है, मेरठ में होता है, बलिया में होता है, या इनमें से कोई नहीं? जो दादरी मेला है इसका आयोजन उत्तर प्रदेश के किस जिले में होता है? मैंने इससे पहले आपको बताया कि नौचंदी मेला का आयोजन मेरठ में होता है, लेकिन जो दादरी मेला है मेरे भाई इसका आयोजन किस जिले में होता है? तो ध्यान रखना, इसका आयोजन बलिया जिले में होता है। किसमें? बलिया जिले में होता है। बलिया की विशेषता मित्र यह है कि यह उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है। क्या है? पूर्वी जिला है। बिल्कुल नहीं भूलेंगे। पूछा जाए उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है तो बता दीजिए बलिया है। ठीक है। अच्छा, पश्चिमी जिला कौन सा है, उत्तरी जिला कौन सा है, दक्षिणी जिला कौन सा है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देंगे। चलो मैं दक्षिणी बता देता हूं। दक्षिणी आपका सोनभद्र है, सोनभद्र जिला है। दक्षिणी जिला कौन सा है? सोनभद्र। पूर्वी बता दिया, दक्षिणी बता दिया। आप मुझे पश्चिमी और उत्तरी जिला 2 बताएंगे। ठीक है। कमेंट सेक्शन में अगर आपकी रियली तैयारी है तो मैं जान जाऊंगा कि आपने मेरे क्वेश्चन का जवाब दे दिया कि हाँ वास्तव में आप तैयारी कर रहे हैं। वर्दी आपको मिलने की 100% चांस है। लेकिन जो दादरी मेला है मित्र इसका आयोजन कहाँ पर होता है? बलिया में होता है। नौचंदी मेला कहाँ बताया था मैंने? मेरठ में बताया था। दादरी मेला कहाँ बताया है? तो इसका आयोजन बलिया में किया जाता है। कब किया जाता है? बलिया में किया जाता है। आपको बताना चाहता हूँ कि यह पशु मेला है, और पशु मेला है इसका जो आयोजन है वह कार्तिक पूर्णिमा को होता है। हो सकता है आप गुरु पूर्णिमा लिखी हो या बैसाखी पूर्णिमा लिखी हो, लेकिन ध्यान रखना इसका आयोजन होता है वो कार्तिक पूर्णिमा को होता है। और
ये किसकी याद में इस मेले को लगाया जाता है? तो आपको बताना चाहता हूं कि जो महर्षि भृगु थे उनके शिष्य थे दादर मुनि। क्या नाम था? दादर मुनि की याद में दादरी मेले का क्या किया जाता है? आयोजन किया जाता है। कहां पर? उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में। ठीक है, दो मैंने आपको क्वेश्चन बता दिए, दोनों क्वेश्चन आपकी समझ में आ चुके होंगे। इसके बाद एक अच्छा फैक्ट आपको बता रहा हूं, अगर पूछा जाए कि एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला, एशिया में आपका भारत भी शामिल है, पाकिस्तान भी शामिल है और चाइना भी शामिल है, तो मैं बताना चाहता हूं कि एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला का आयोजन कहां पर होता है? तो बताएंगे कि बिहार के सोनपुर जिले में। किसमें? सोनपुर जिले में इसका आयोजन किया जाता है। आप लोग याद रखना, ये पशु मेला है और एशिया का सबसे बड़ा मेला है। इसका आयोजन कहां पर होता है? तो बिहार के सोनपुर में इसका आयोजन होता है। अलग से फैक्ट था जिसे मैंने बताने का प्रयास। अगला क्वेश्चन मित्र दिया हुआ है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में हर साल वटेश्वर मेले का आयोजन किया जाता है? जो बटेश्वर मेला है मित्र, इसको ध्यान रखना, ये भी पशु मेला है। कैसा मेला है? पशु मेला है। जैसे दादरी मेला था जो बलिया में आयोजित होता था, वो भी कैसा था? पशु मेला था। लेकिन जो बटेश्वर का मेला है, इसका आयोजन कहां पर होता है? क्या कानपुर में होता है, वाराणसी मतलब बनारस में होता है, मथुरा में होता है, आगरा में होता है? तो आपको बताना चाहता हूं कि जो बटेश्वर का मेला है मेरे भाई, यह एक पशु मेला है और इसमें मोस्टली अगर देखा जाए तो वेल होते हैं। वेलों का क्या होता है? क्रय विक्रय होता है। और यह मेला प्रतिवर्ष आगरा में इसका आयोजन किया जाता है। कहां पर? आगरा में इसका प्रतिवर्ष क्या किया जाता है? आयोजन किया जाता है। बिल्कुल भी इस क्वेश्चन को स्किप नहीं करेंगे, पूछे जाते हैं मेरे भाई क्वेश्चन, इसलिए मेरे भाई बहन आपसे रिक्वेस्ट है कि इन सारे फैक्टों को जरूर याद कर लीजिए, आगे ध्यान दीजिए। और सेशन अच्छा लग रहा हो तो प्लीज सेशन को लाइक जरूर करिएगा। उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में हर साल बटेश्वर मेले का आयोजन किया जाता है और यह पशु मेला है। इसका जो आयोजन है प्रतिवर्ष अक्टूबर से नवंबर महीने में। कब? अक्टूबर से नवंबर महीने में इसका आयोजन किया जाता है। कब किया जाता है? तो बता दिए, अक्टूबर से नवंबर महीने में। आगे ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन मित्र दिया हुआ है, गुरु गोकर्णनाथ मेला का आयोजन कहां पर होता है? गुरु गोकर्णनाथ मेले का आयोजन कहां पर होता है, यह पूछा गया है। तो ध्यान रखना मेरे भाई, इसका जो आयोजन है यह भगवान शिव की स्मृति में इसका आयोजन किया जाता है, क्योंकि गोकर्णनाथ जो शब्द है, जो नाम है, वह भगवान शिव का है। ठीक है, तो इसका जो आयोजन होता है प्रतिवर्ष होता है। जो आपको इमेज में यह दिखाई दे रहे हैं भगवान शिव हैं, जो गुरु गोकर्णनाथ का रूप हैं। इनका आयोजन, इस मेले का आयोजन है वो लखीमपुर खीरी में होता है। ठीक है, कहाँ पर होता है? लखीमपुर खीरी में होता है। मेरठ में आपको बताया था नौचंदी मेला, नौचंदी मेले का आयोजन कहाँ पर होता है? मेरठ में। और दादरी मेला कहाँ पर होता है? तो बता दें, दादरी मेला मैंने आपको बताया था बलिया में। ठीक है, आगरा में मैंने आपको बताया था बटेश्वर मेला। बटेश्वर मेले का आयोजन कहां पर होता है? तो बता दीजिए, आगरा में। और गुरु गोकर्णनाथ मेला का आयोजन कहां पर होता है? तो लखीमपुर खीरी में होता है। डी ऑप्शन की ओर जाएंगे। और लखीमपुर खीरी की आपको एक विशेषता अलग से गिफ्ट में दे देता हूं कि लखीमपुर खीरी है मेरे भाई बहन, यह उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। कैसा? यूपी का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है, बड़ा जिला है। आप लोग इसको याद रखिएगा। जैसे आपको पता है भारत में 28 राज्य हैं, 28 राज्यों में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो राज्य है वो राजस्थान है। दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश आता है, तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र आता है, चौथे नंबर पर आपका उत्तर प्रदेश आता है। अगर पूछा जाए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है, तो चौथा बताइएगा। बिल्कुल मत भूलिए, जो सीरीज पूछी बताई है मैंने, इसको भी आपको बताना पड़ेगा। आगे ध्यान दीजिए, लखीमपुर खीरी के बारे में बता दिया मैंने। आप लोगों से मैं क्वेश्चन पूछता हूं, आप ये बताइए, क्या लखीमपुर खीरी जो जिला है वह नेपाल से सीमा रेखा बनाता है या नहीं बनाता है? यस या नो में मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। और प्लीज़ रिक्वेस्ट है मेरी, इस सेशन को सबसे पहले शेयर जरूर करिए, अच्छा लगे तो लाइक जरूर करके जाइएगा। आगे ध्यान, अगला क्वेश्चन मित्र दिया हुआ है, गोविंद सागर जो मेला है वो उत्तर प्रदेश के किस जिले में आयोजित होता है? जो गोविंद सागर मेला है, एक गोविंद सागर मित्र झील भी है, आपने सुना होगा, एक गोविंद सागर झील भी है, गोविंद सागर झील भी है। और गोविंद सागर झील मित्र ये जो है यह उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में है।
कहाँ पर है? सोनभद्र जिले में, आप लोग याद रखिए, ठीक है। ये कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में, और कृत्रिम झील है मित्र। तो गोविंद सागर मेला है, यह उत्तर प्रदेश के किस जिले में इसको आयोजित किया जाता है, लगता है? तो क्या कासगंज में लगता है, तुलसीपुर में लगता है, अंबेडकर नगर में लगता है, या वृंदावन में लगता है? तो मेरे भाई ध्यान रखना, जो गोविंद सागर मेला है इसका आयोजन अंबेडकर नगर में, कहाँ पर? अंबेडकर नगर में प्रतिवर्ष इसका आयोजन किया जाता है, आप लोग याद रखेंगे। ये गोविंद सागर मेला है, जो गोविंद वल्लभ पंत थे, जो उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे, उन्हीं की स्मृति में इसका आयोजन किया जाता है भाई। अगला क्वेश्चन दिया हुआ, उत्तर प्रदेश में सूरों मेला, कौन सा? सूरों का मेला किस जिले में लगता है? जो उत्तर प्रदेश में सूरों का मेला है, यह कहाँ लगता है? यह भी मित्र पशु मेला है, और ये गंगा नदी के तट पे लगता है, ये बता दिया मैंने आपको, ठीक है। क्या काशी में लगता है? तो काशी में नहीं लगता है, कासगंज में, सहारनपुर में, आगरा में। तो ध्यान रखिए, जैसे मैंने आपको बताया था बटेश्वर का मेला आगरा में लगता है, ऐसे ही जो सूरों का मेला है ये कासगंज में लगता है भाई। कहाँ लगता है? कासगंज में लगता है, आप लोग नहीं भूलेंगे। जो सूरों का मेला है इसका आयोजन कहाँ पर किया जाता है? कासगंज में किया जाता है, आप लोग याद रखना। फैक्ट अच्छा है, पूछा गया है परीक्षा में। आगे अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, उत्तर प्रदेश में देवी पाटन का मेला, कौन सा मित्र? देवी पाटन का मेला। अगर मैं आपसे कहूँ कि इस क्वेश्चन पे आप स्टार लगा लें, जितने स्टार लगा सकते हो उतने क्वेश्चन पे स्टार लगा लीजिए। ये क्वेश्चन 100% पूछा जाता है हर बार, किसी न किसी परीक्षा में, या टहलते हुए, दौड़ते हुए, रनअप करते हुए आपको ये देखने के लिए मिल जाएगा। तो उत्तर प्रदेश में देवी पाटन का मेला है, यह कहाँ पर लगता है, किस जिले में लगता है? क्या तुलसीपुर में लगता है? तो तुलसीपुर जिला ही नहीं है, ठीक है। मथुरा में हो सकता है, मथुरा में लगता हो, वृंदावन में या अयोध्या में। तो ध्यान रखना, इसका जो आयोजन है देवी पाटन का जो मेला है वो तुलसीपुर में लगता है। तुलसीपुर स्थान का नाम दे दिया है। अगर आप फिर कहेंगे फिर किस जिले में लगता है, तो बताइए सीतापुर में। सीतापुर में इसका आयोजन किया जाता है, आप लोग याद रखना, ठीक है। देवी पाटन का मेले को आप 100% याद रखना। ये पूछा गया है कि देवी पाटन का मेला कहाँ पर लगता है, तो सीतापुर में। सीतापुर में किस स्थान पर? तो तुलसीपुर में। आप लोग इसको बता सकते हैं। तो देवी पाटन का मेला तुलसी देवी के देवी पाटन मंदिर में मनाया जाता है। यह जो मेला है वह माँ पटेश्वरी का मंदिर है। माँ दुर्गा के प्रसिद्ध 51 जो शक्तिपीठ हैं उनमें से एक है। आपको पता है माँ दुर्गा के क्या है? 51 शक्तिपीठ हैं, उनमें से एक ये भी है। ये ऐसा माना जाता है, एक प्रथा है कि ऐसा कहा जाता है कि माता सती जो दाहिना कंधा था वो यहीं गिरा था। माता जो सती थी उनका जो दाहिना कंधा था डेरा वाला वो यहीं गिरा था, जहाँ पर देवी पाटन का मेले का आयोजन। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, द्विपद मेला प्रतिवर्ष कहाँ आयोजित होता है? जो द्विपद मेला है मेरे भाई ये पूछा गया है। द्विपद मेला है, इसका आयोजन प्रतिवर्ष कहाँ पर होता है? तो बताइए, क्या ये वाराणसी में होता है, या बागपत में होता है, या नोएडा में होता है, या कानपुर में होता है? बताइए। जो द्विपद मेला है ये बहुत चर्चा में रहता है और प्रसिद्ध, यह प्रतिवर्ष बड़ी धूमधाम से इसका आयोजन किया जाता है, इसलिए यह क्वेश्चन आने की इसकी पूरी संभावना है। और वैसे भी जहाँ पर ये मेला लगता है वह अपने मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है। तो आपको पता चल चुका होगा कि द्विपद मेला है मित्र, इसका आयोजन बनारस में किया जाता है। बोले तो वाराणसी में इसका प्रतिवर्ष आयोजन किया जाता है, बिल्कुल नहीं भूलेंगे, याद रख सकते हो। द्विपद मेला प्रतिवर्ष वाराणसी मनाया जाता है। यह 5 दिनों तक, कितने दिनों तक? 5 दिनों तक चलने वाला एक संगीत उत्सव है। फैक्ट अच्छा है, याद कर लेना मेरे भाई। पूछा जाए कि ऐसा कौन सा मेला है जो संगीत उत्सव है, तो द्विपद मेला है भाई। कौन सा? द्विपद मेला है, आप लोग याद रखेंगे। फरवरी और मार्च में इसका आयोजन किया था, इस फैक्ट को याद रख लेंगे। 3 फैक्ट आपको बता दिए। इसका आयोजन कहाँ पर होता है? वाराणसी में। एक फैक्ट ये हो गया, दूसरा संगीत उत्सव है, दूसरा ये हो गया, तीसरा आपका मार्च के महीने में। और ये तुलसी घाट पर, कौन सी घाट पर? तुलसी घाट पर इसका आयोजन होता है। हो सकता है कि फैक्ट के रूप में ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाए, क्योंकि कंपटीशन आज का बहुत खतरनाक रूप धारण कर चुका है भाई। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हरदास जयंती मेले का आयोजन कहाँ पर होता है? जो हरदास जी थे, आपको बताना चाहता हूँ, हरदास जी थे, इनका जन्म अलीगढ़ में हुआ था, लेकिन यह भगवान कृष्ण के बहुत अच्छे दीवाने थे, इसलिए यह
अलीगढ़ से कहाँ पर आकर बस गए, कहाँ पर उन्होंने अपना मठ स्थापित कर लिया, तो बता सकते हैं मथुरा में। इनकी जयंती का पर एक मेले का आयोजन किया जाता है, ये पूछा गया है इस मेले का आयोजन कहाँ पर किया जाता है, क्या आगरा में किया जाता है, इलाहाबाद में, वाराणसी में या वृंदावन में। तो इसका आयोजन है, हरदास जयंती मनाई जाती है वृंदावन मनाई जाती है। और वृंदावन आपका मित्र कहाँ पर है, तो बताइए मथुरा में है। कहाँ पर, मथुरा में। इन दोनों बातों को याद रखेंगे, ठीक है, दोनों बातों को याद रखेंगे, ठीक है। एक बार पूछा गया था पागल बाबा का मंदिर, पागल बाबा का मंदिर कहाँ पर है, ये पूछा गया था। तो यही मित्र यहाँ पर ही वृंदावन में ही है, मथुरा में, ठीक है। तो हरदास जयंती कहाँ मनाई जाती है, तो बता दीजिए। हरदास जयंती वृंदावन मनाई जाती है। वृंदावन कहाँ पर है, तो बता सकते हैं कि मथुरा में है, ठीक है। कहाँ पर है, मथुरा में है। अच्छा, एक मथुरा से क्वेश्चन और आता है, लट्ठमार होली, लट्ठमार होली का आयोजन कहाँ पर होता है, तो इसका भी आयोजन मित्र जो होता है वह मथुरा में होता है। कहाँ पर होता है, मथुरा में होता है। और जिस स्थान पे होता है, जिस स्थान पर इसका आयोजन होता है वो बरसाने में होता है। कहाँ पर, बरसाना में लट्ठमार होली का आयोजन किया था। आप लोग याद रखिए, ये फैक्ट हैं, स्थान है, पूछे गए हैं भाई। आपको बताना चाहता हूँ, स्वामी हरदास जी का जन्म अलीगढ़ में हुआ था। कृष्ण भक्त हरिदास जी कृष्ण के भक्त थे, और इसलिए, और ये द्वैपायन जो शैली होती है, गायन शैली होती है, उसके प्रतिपादक थे, उसके लिए प्रसिद्ध। अगला क्वेश्चन दिया वो, उत्तर प्रदेश के किस शहर में भगवान शिव के सम्मान में कैलाश मेला का आयोजन किया जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भगवान शिव की स्मृति में यह मेले का आयोजन किया जाता है, इसका नाम है कैलाश मेला। तो उत्तर प्रदेश के किस जिले में इसका आयोजन किया जाता है, तो ध्यान रखना, इसका आयोजन मित्र भाई आगरा में किया जाता है। कहाँ पर, आगरा में कैलाश मेला लगता है। पूछा जाए कैलाश मेला कहाँ लगता है, तो आगरा में लगता है, याद कर लेना, पूछा जा सकता है भाई, क्योंकि आपको वर्दी पहननी है। तो कैलाश मेला में भगवान शिव की पूजा करते हैं, और यह प्रतिवर्ष आगरा में इसका आयोजन किया जाता है। और इसका आयोजन अगस्त और सितंबर महीने में होता है। कब होता है, अगस्त और सितंबर में। अगला क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, नक्कटिया मेले का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस जिले में होता है, यह पूछा गया है, नक्कटिया मेला। और नक्कटिया मेला का इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो कृष्ण की रावण की जो बहन थी शूर्पणखा, उसके जो नाक कान हैं वह लक्ष्मण ने काट लिए थे। तो लक्ष्मण की कथाओं को प्रदर्शित करने के लिए नक्कटिया मेले का क्या किया जाता है, आयोजन किया जाता है। तो इसका जो आयोजन है मित्र वह बनारस में होता है। कहाँ पर होता है, बनारस में होता है। आप लोग याद रखना, वाराणसी में नक्कटिया जो मेला है इसका क्या किया जाता है, आयोजन किया जाता है। इसका ए ऑप्शन की ओर जाएंगे। नक्कटिया मेला उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में इसका संबंध होता है। इस मेले में रावण की बहन जो शूर्पणखा थी उसके नाक कान काट लिए थे, किसने, लक्ष्मण ने। और लक्ष्मण की जो कहानी को ये क्या करते हैं, इसमें प्रदर्शित करते हैं। इस तरीके से आप इमेज में देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है मित्र, शाकुंभरी देवी का मेला, इंपोर्टेंट है, शाकुंभरी देवी का मेला है। इसका आयोजन प्रतिवर्ष कहाँ पर होता है। देखिए मित्र, अगर आपको वर्दी पहननी है, आपके पास चंद दिन बचे हुए हैं, और मैं आपसे एक बात स्पेशल कहता हूँ, आप दिन को घंटों में बदल दो और घंटों को मिनटों में बदल करके तैयारी करो। नींद सब कुछ त्याग दो, 4 से 4 घंटा नींद ले लेते हैं आप तो बहुत है। इसलिए हार्ड वर्क करिए और स्मार्ट वर्क करिए। बिल्कुल, अगर आपको वर्दी पहननी है तो शाकुंभरी देवी का जो मेला है प्रतिवर्ष इसका आयोजन कहाँ पर किया जाता है, तो बताइए। शाकुंभरी देवी का मेला है वो सहारनपुर में। कहाँ पर, सहारनपुर में इसका प्रतिवर्ष आयोजन होता है। जो शाकुंभरी देवी हैं इस के लिए यह मेला का आयोजन किया जाता है सहारनपुर में। ए ऑप्शन की ओर जाएंगे। शाकुंभरी देवी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जो जिला है वहाँ पर इसका आयोजन किया जाता है। यह नवरात्रि और होली, तो इससे ये बात स्पष्ट होगी कि साल में इसका 2 बार आयोजन होता है। तो अर्धवार्षिक मेला है, ठीक है। कैसा मेला है ये, अर्धवार्षिक है। तो नवरात्रि के अवसर पर और होली के अवसर पर 2 बार इसका आयोजन होता है। तो आप बता सकते हैं, अगर पूछा जाए कि ऐसा कौन सा मेला है जो साल में 2 बार लगता है, तो शाकुंभरी देवी का मेला सहारनपुर में, ठीक है। कब कब लगता है, नवरात्रि और होली के अवसर पर इसका आयोजन कराया जाता है। आप लोग याद रखना। हाँ, अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा दिया हुआ है, पूछा यह गया है, कुंभ का मेला
मैं जानता हूँ सभी लोग जानते होंगे कुंभ के मेला का आयोजन कहाँ पर होता है। कुंभ का मेला आपको पता है कि भारत के 4 शहरों में इस कुंभ के मेले का आयोजन किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले हम देखें तो हरिद्वार में इसका आयोजन होता है। हरिद्वार में गंगा नदी के तट पर होता है। ठीक है, और ये कहाँ पर है हरिद्वार, तो बता सकते हैं उत्तराखंड में हरिद्वार है। और दूसरा नंबर जो आपका क्वेश्चन पूछा गया है कुंभ का मेला का आयोजन कहाँ पर होता है, तो इनमें इसका राइट आंसर डी सही है। तो दूसरा होता है प्रयागराज में। कौन सा मित्र? प्रयागराज मतलब उत्तर प्रदेश में। और किस नदी पर? तो गंगा नदी पर इसका आयोजन किया था। आप इन दोनों बातों को याद रखेंगे। तीसरा फैक्ट है इसका आयोजन और तीसरी जगह कहाँ पर होता है, तो नासिक में। कहाँ पर? नासिक में इसका आयोजन होता है। नासिक में किस नदी पर? तो गोदावरी नदी पर इसका आयोजन होता है। ठीक है, गोदावरी नदी पर इसका आयोजन होता है। चौथा है वह चौथा है मित्र, चौथा आपका उज्जैन है। कौन सा है? उज्जैन। और उज्जैन ये कहाँ पड़ता है, तो ये महाराष्ट्र में पड़ता है। कहाँ पर? महाराष्ट्र में पड़ता है। और इसका आयोजन क्षिप्रा नदी, कौन सी? क्षिप्रा नदी के तट पर होता है। कौन से? क्षिप्रा नदी के तट पर इसका आयोजन किया था। तो मैंने 4 बताए थे, इलाहाबाद गंगा नदी, हरिद्वार गंगा नदी, नासिक गोदावरी नदी महाराष्ट्र, और उज्जैन क्षिप्रा नदी। चारों नदियों के नाम बता दिए। इसका आयोजन प्रति 12 वर्ष के अंतराल पर किया जाता है। ठीक है, और अर्ध कुंभ मेला कब लगता है? 6 वर्ष के अंतराल पर लगता है। इन सब बातों को आप लोग याद रखेंगे भाई। अगला है माघ मेला कब शुरू होता है। जो माघ का मेला होता है ये कब शुरू होता है, तो याद रखिए माघ का मेला है वो मकर संक्रांति को होता है। कब होता है? मकर संक्रांति कब पड़ती है, तो आपको बताना चाहता हूँ। जैसे हमारी पृथ्वी है, ये पृथ्वी के बीच में ये कौन सी रेखा है, तो इसे बता सकते हैं विषुवत रेखा है। कौन सी? विषुवत रेखा है। विषुवत रेखा है और ये 0 अक्षांश है। कौन सी? 0 अक्षांश होती है। इसके साउथ में जाएंगे 23.5 डिग्री पर, नॉर्थ में जाएंगे तो एक कर्क रेखा है। कौन सी रेखा है? कर्क रेखा है। ठीक है, कर्क रेखा के टाइम पर कर्क संक्रांति होती है। लेकिन ये माघ पाला पूछा है तो मकर संक्रांति कब होती है? जब ये जो सूर्य होता है हमारा मकर रेखा पर होता है। और मकर रेखा कहाँ पर होती है, तो ग्लोब पर जो विषुवत रेखा है उसके दक्षिण में होती है 23.5 डिग्री साउथ में। तो सूर्य किरणें इस पर मकर रेखा पर पड़ती हैं तो मकर संक्रांति पड़ती है। ठीक है, कब पड़ती है? मकर संक्रांति। सूर्य किरणें जो मकर रेखा पर इस तरह से पड़ती हैं तो मकर संक्रांति पड़ती है। ठीक है, तो ध्यान रखना जो माघ का मेला है मित्र यह मकर संक्रांति के दिन लगता है। और ये इलाहाबाद में इसका आयोजन किया जाता है। इलाहाबाद या प्रयागराज, बात एक ही है भाई, कोई बात नहीं। ठीक है, आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। जनवरी में मकर संक्रांति के दिन इस मेले का आयोजन किया जाता है और इसका आयोजन प्रयागराज में होता है। कहाँ भाग रहा भाई? इसका आयोजन भाई कहाँ पर होता है? प्रयागराज में होता है। आप लोग याद रखना। ठीक है, और यह मेला प्रत्येक वर्ष इसका आयोजन किया जाता है। वार्षिक मेला है। माघ का मेला समझ में आ चुका होगा। अगला देवा शरीफ मेला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछा गया है मेरे भाई। देवा शरीफ मेला जो संत हाजी वारिस अली शाह की स्मृति में इसका आयोजन किया जाता है, ये पूछा गया है। ये इसका आयोजन कहाँ पर होता है, तो देवा शरीफ का मेला आ जाए या संत हाजी वारिस अली मेला आ जाए, तो आप बताना इसका आयोजन लखनऊ के पास जो वाराबंकी है ना, वाराबंकी में देवा शरीफ मेले का क्या किया जाता है? आयोजन किया जाता है। प्रतिवर्ष किया जाता है इसका आयोजन और इम्पोर्टेंट है मित्र ये। ठीक है, और यह देवा मेला है, यह प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली की वार्षिक उत्सव है। यह अक्टूबर और नवंबर महीने में इसका आयोजन किया जाता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। अगला फैक्ट अच्छा है, कालिंजर का जो मेला है। अच्छा, कालिंजर से आपको कुछ ऐतिहासिक बातें याद आ रही हैं? अगर नहीं याद आ रही है तो बताना चाहता हूँ। शेरशाह सूरी नाम सुना होगा। शेरशाह सूरी की मृत्यु कहाँ पर हुई थी, तो कालिंजर के किले में हुई थी।
शेरशाह सूरी था, उसकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो कालिंजर के किले में हुई थी। और ये कालिंजर इसी की नाम पर, इसी की स्मृति में प्रतिवर्ष वांदा जिले में, क्योंकि कालिंजर का किला कहाँ पर है तो बता सकते हैं वांदा जिले में। तो कालिंजर का जो मेला है वो कहाँ पर इसका आयोजन होता है? वांदा जिले में होता है। अच्छा, इसकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी शेरशाह सूरी की? तो कालिंजर के किले में हुई थी। अच्छा, एक फैक्ट पूछा जाता है, ऐसा कौन सा बादशाह था जिसकी जो कब्र है वो पानी के अंदर है, एक झील के बीच में है? तो ध्यान रखना, इसी की है, शेरशाह सूरी की, एक झील के अंदर, झील के मध्य में है। कहाँ पर है तो बताना, सासाराम में। सासाराम कहाँ पर है? तो बिहार में। कहाँ पर मेरे भाई? बिहार में। इन फैक्टों को याद रख सकते हो। तो कालिंजर का मेला कहाँ पर है तो बता सकते हैं बांदा जिले में। कंस मेला कहाँ पर लगता है? तो कंस मेले को सभी लोग जानते होंगे, मामा कंस मथुरा में, जो भगवान कृष्ण ने इनका वध किया था। अगला है झूला मेला कहाँ लगता है? झूला मेला कहाँ लगता है? तो झूला मेला मित्र प्रतिवर्ष वृंदावन में, अगर वृंदावन आ जाए ठीक है, नहीं आता है तो मथुरा जरूर आएगा, मथुरा में इसका आयोजन किया जाता है। आप ये बताएंगे सबसे अधिक मेले उत्तर प्रदेश के किस जिले में लगते हैं? चलो मैं बताता हूँ, सबसे अधिक लगते हैं मथुरा में, दूसरा नंबर हमीरपुर में, ठीक है, सबसे अधिक मेला मथुरा में, उसके बाद हमीरपुर में। तो जो झूला मेला है इसका आयोजन कहाँ पर होता है? मथुरा में होता है, आप लोग याद रखना भाई। मुड़िया पूर्णिमा मेला कहाँ लगता है? जो मुड़िया पूर्णिमा मेला है इसका आयोजन कहाँ पर होता है? तो बताइए, मुड़िया पूर्णिमा का मेला मेरे भाई, इसका आयोजन मतलब मथुरा में होता है, गोवर्धन में। कहाँ पर? गोवर्धन में इसका आयोजन किया जाता है। परिक्रमा मेला कहाँ लगता है? जो परिक्रमा लगाते हैं, परिक्रमा मेला कहाँ लगता है? तो बताइए, परिक्रमा मेला है प्रतिवर्ष अयोध्या में लगता है, या फैजाबाद आ जाए, कौन सा? फैजाबाद, बात एक ही है, ठीक बच्चा। परिक्रमा मेला कहाँ लगता है तो बताइए, अयोध्या में। ये क्वेश्चन 100% आने के चांस है, क्योंकि भगवान राम का इस बार मंदिर की क्या रखी गई है, उद्घाटन किया गया है। अगला है सैयद सलार उर्स मेला कहाँ लगता है? जो सैयद सलार का मेला है इसका आयोजन कहाँ पर होता है ये पूछा गया है। तो बताइए, इसका आयोजन है वो बहराइच में होता है, उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में इसका आयोजन किया जाता है सैयद सलार मेले का भाई। आगे ध्यान दीजिए, गढ़मुक्तेश्वर मेला कहाँ लगता है? जो गढ़मुक्तेश्वर मेला है इसका आयोजन प्रतिवर्ष कहाँ पर होता है? तो बताइए, इसका जो आयोजन है वह हापुड़ में होता है, जो उत्तर प्रदेश का पश्चिमी जिला है ना हापुड़, वहाँ पर इसका गढ़मुक्तेश्वर मेले का आयोजन किया था। आप लोग याद रखना, आप लोग याद रखना। इसका प्राचीन नाम शिववल्लभपुरम था। क्या नाम था? शिववल्लभपुरम था इस मेले का। अच्छा, ढाई घाट मेला कहाँ लगता है? पूछा गया है कि ढाई घाट मेला कहाँ पर लगता है। तो मेरे भाई बताइए कि ढाई घाट मेला है वो शाहजहाँपुर में लगता है। कहाँ पर लगता है? शाहजहाँपुर में लगता है। बी ऑप्शन की ओर जाएंगे। कहाँ पर? बी ऑप्शन की ओर जाएंगे। मनकपुर मेला कहाँ लगता है? तो मनकपुर मेला है मित्र, यह प्रतिवर्ष लगता है भाई। यह कानपुर में लगता है। कहाँ पर? कानपुर के बिल्लौर में लगता है। जो मनकपुर मेला है वो कानपुर के बिल्लौर में इसका प्रतिवर्ष आयोजन किया जाता है। लास्ट क्वेश्चन है, शुक्रताल मेले का आयोजन कहाँ पर होता है? तो शुक्रताल मेला है मित्र, ये पूछा गया है। इसका आयोजन मुजफ्फरनगर, जो उत्तर प्रदेश का जिला है, वहाँ पर इसका आयोजन किया जाता है। अच्छा, आप कहें तो एक बार इसको रिवीजन करा देता हूँ। 2 से 3 मिनट लगेंगी, 2 से 3 मिनट में कुछ नहीं जाएगा, आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको, जैसे मैंने बताया, शुक्रताल मेला कहाँ लगता है? मुजफ्फरनगर में लगता है। उसके बाद मनकपुर मेला कहाँ लगता है? तो बताइए, मनकपुर मेला बिल्लौर कानपुर में लगता है। ढाई घाट मेला कहाँ लगता है? तो ढाई घाट मेले का आयोजन कहाँ पर होता है? तो शाहजहाँपुर में होता है। उसके बाद आगे देखें, गढ़मुक्तेश्वर मेला कहाँ लगता है? तो हापुड़ में लगता है गढ़मुक्तेश्वर मेला। अगला है सैयद सलार मेला कहाँ लगता है? तो बहराइच में लगता है सैयद सलार मेला। आगे ध्यान दीजिए, परिक्रमा मेला कहाँ लगता है? तो अयोध्या में लगता है या फैजाबाद में। या मुड़िया पूर्णिमा का मेला कहाँ लगता है? तो गोवर्धन मथुरा में लगता है। अगला है झूला मेला कहाँ लगता है? झूला मेला भी मतलब वृंदावन में लगता है, मथुरा में। आगे ध्यान दीजिए, कंस मेला भी जानते होंगे, मथुरा में लगता है। आगे ध्यान दीजिए, कालिंजर मेला शेरशाह सूरी के बारे में बताया था, बांदा जिले में। उसके बाद देवा शरीफ का मेला कहाँ लगता है? तो बाराबंकी में। इंपोर्टेंट है, याद कर लीजिए। उसके बाद माघ मेला कहाँ लगता है? तो ये माघ मेला है, मकर संक्रांति दिन लगता है, इलाहाबाद में लगता है या प्रयागराज में लगता है। उसके बाद कुंभ मेला कहाँ लगता है? तो मैंने चारों स्थान बताए थे, कौन कौन से? हरिद्वार, उसके बाद
प्रयागराज, उसके बाद नासिक, उसके बाद उज्जैन। चारों नदियां बताई थी मैंने आपको, आप लोग याद कर सकते हो। अगला है शाकुंभरी देवी का मेला कहाँ लगता है, तो सहारनपुर में। अगला है नक्कटिया मेला कहाँ लगता है, तो वाराणसी में। नक्कटिया मेला वाराणसी में। उसके बाद कैलाश मेला कहाँ लगता है, तो बता सकते हैं आगरा में। हरिदास जयंती कहाँ मनाई जाती है, तो मथुरा में। द्विपद मेला कहाँ लगता है, तो बता सकते हैं वाराणसी में। देवी पाटन का मेला कहाँ लगता है, तो तुलसीपुर में लगता है। एक बात कहूँगा, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो मेरा टेलीग्राम है, उसे ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ इसकी बेहतरीन पीडीएफ दे दूंगा, वहाँ से यहाँ से पीडीएफ ले सकते हैं। तो देवी पाटन का मेला मैंने बताया था तुलसीपुर सीतापुर में। अगला है उत्तर प्रदेश में सोरो का मेला कहाँ लगता है, तो सोरो का मेला कहाँ लगता है, कासगंज में। देवी गोविंद सागर मेला कहाँ लगता है, तो बताइए, यह मेला अम्बेडकर नगर में लगता है। गुरु गोकर्णनाथ मेला कहाँ लगता है, जो भगवान शिव को समर्पित है, तो बताइए लखीमपुर खीरी में। उसके बाद आगे ध्यान दीजिए, उत्तर प्रदेश के किस जिले में हर साल बटेश्वर का मेला लगता है, तो बताइए बटेश्वर का मेला आगरा में लगता है। अगला है दादरी पशु मेला कहाँ लगता है, तो बलिया में लगता है, पूर्वी जिला है। लास्ट है नौचंडी मेला कहाँ लगता है, तो बताइए नौचंडी मेला मेरठ में लगता है। तो मित्र, ये सेशन आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दिए, अपना भाई मानते हैं तो। और प्लीज़ इसके नोट्स जरूर बना लीजिए, नए सेशन आपसे इसी तरीके से लाता रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, घंटी बजा आपके ऑल पर सेलेक्ट कर लेना, ताकि इन सबका आप लाभ उठा सको। हो सकता है मित्र कि मेरे सेशन से आपको 1 या 2 या 3 या 5 क्वेश्चन मिल जाए, तो हो सकता है कि वो आपको सिलेक्शन दिला दें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।